सर हमारे फार्मर्स भाई हैं, उनकी कॉल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब जो हमारा जानवर है हम उसको फीडिंग भी प्रॉपर दे रहे हैं, अगर हम उसको साइलेज दे रहे हैं या सब्ज़ चारा दे रहे हैं या तूड़ी दे रहे हैं और वंडा भी हम उसको मुनासिब मिकदार में अच्छा वंडा दे रहे हैं, या मकई है या मकई का दलिया है या गंदम है गंदम का दलिया हम दे रहे हैं, तो उसमें जो जानवर हमारा जब वो गोबर करता है उसमें ये साइलेज है या सब्ज़ चारा या तूड़ी है या वंडा है, इसके दाने बिल्कुल वैसे ही बिना हजम हुए बाहर आ जाते हैं। हमारा जानवर इससे दूध भी बहुत कम कर जाता है, रास्ता सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, कौन सी आप गलती करते हैं जिसकी वजह से जानवर को ये मसला बनता है, और इसका नहायत ही आसान और देसी घरेलू टोटके से इसका जो ट्रीटमेंट है, जिसका इलाज है, कैसे इससे बचना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नबीर अहमद। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जानवर के जो गोबर है उससे जो साबुत दाने या साबुत चारा है वो क्यों आता है और हजम क्यों नहीं होता। सबसे पहले इस मसले पे बात करते हैं कि ये मसला क्यों बनता है। ये मसला तब बनता है जब आप अपने जानवर को ऐसा चारा खिलाएं या ऐसा वंडा खिलाएं या मकई की मिकदार ज़्यादा खिलाएं या गंदम की मिकदार ज़्यादा खिलाएं जिसमें ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसमें जो मकई है उसका दलिया अगर ज़्यादा मिकदार में खिला दिया जाए, गंदम का दलिया अगर ज़्यादा मिकदार में खिला दिया जाए, अगर जो हमारे घर पे जानवर पाले होते हैं उसको अगर हम खाले ज़्यादा मिकदार में खिला दी जाए तो तब भी ये मसला बनता है। और अगर तो इसको जो गंदम का चोकर है वो ज़्यादा मिकदार में खिला दिया जाए तब भी जानवर को ये मसला बनता है। तो ये मसला क्यों बनता है? जानवर के मैदे के 4 हिस्से होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। जो र्यूमन हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है जिसमें जानवर की जो खुराक है वो हजम होती है, जानवर की जो खुराक वो खाता है, उसकी तोड़ फोड़ होती है और उसकी डाइजेशन होती है, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जो जानवर की खुराक की तोड़फोड़ करवाते हैं, जानवर की खुराक को हजम करवाते हैं और जानवर जो खाता है उसको गोबर में कन्वर्ट करते हैं और प्रॉपर तौर पर उसकी हजम करवाते हैं। तो जब हम जानवर को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक देते हैं तो जानवर के जो मैदा के जो र्यूमन है उसकी जो पीएच है उसकी वो बैलेंस नहीं रहती, वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाती है, डाउन होना शुरू हो जाती है। जब ये पीएच डाउन होती है तो तब जो मैदे में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको वो प्रॉपर माहौल, वो प्रॉपर उनको जिंदा रहने के लिए जो पीएच चाहिए होती है वो नहीं मुहैया होती, वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मरना शुरू हो जाते हैं और उनकी मिकदार आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उनकी मिकदार आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जानवर में एसिडोसिस हो जाती है, जानवर में एसिडिटी हो जाती है और जो मैदा है उसकी तजाबियत बढ़ जाती है और जानवर को जो भी हम खुराक देते हैं या खिलाते हैं या तो जानवर को डायरिया लग जाता है या वो वैसे ही साबुत आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर दूध की जो मिकदार है वो काफ़ी कम कर देता है। दूध की प्रोडक्शन जानवर की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आस्ता आस्ता जानवर कमज़ोर होता होता बिल्कुल हड्डियों की मुठ बन जाता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है और फिर वो प्रोडक्शन के और ब्रीडिंग के और जो हमें दूध उनकी जो तवक्कियात होती हैं हमारी कि जानवर इतना दूध देगा उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं रहता। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले तो आपने, अगर आप जानवर को मकई या गंदम ज़्यादा मिकदार में दे रहे हैं तो उसमें आपने इसकी मिकदार थोड़ी थोड़ी कम कर देनी है, 200 से 300 ग्राम कम कर देनी है। अगर तो आप वंडा ज़्यादा मिकदार में दे रहे हैं जानवर को तो उसका आपने जो वंडा है वो 300 से 500 ग्राम तक कम कर देना है अपने जानवर का। तो उसके अलावा जो मीठा सोडा है वो तकरीबन आसानी से मार्केट में मिल जाता है और वो सस्ता तरीन है और वो हर फार्मर को मीठा सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट उसका पता है। वो जानवरों को आप जो डाइट के प्लान के मुताबिक जानवर को मीठा सोडा अगर आपके कंसल्टेंट ने या आपके डॉक्टर ने जो आपको रिकमेंड किया वो लाजमी उसी मिकदार में दें। अक्सर हमारे फार्मर 1-2 चमची दे के कहते हैं कि भाई हमारा ये 50 ग्राम मीठा सोडा पूरा हो गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जितनी उसकी डोज बनती है, चाहे वो 50 ग्राम है, वो 100 ग्राम है, वो 150 ग्राम है या वो 200 ग्राम है, वो अपने जानवर को उतनी मिकदार, उतनी वो वेट करके उतनी मिकदार लाजमी अपने जानवर को खिलाएं। ये तुक्का लगाना कि हमने जी 2 चम्मच दे दिए या हमने इतनी मिकदार में दे दिया या हमने 1 मुठ दे दिया, उसमें या तो वो ज़्यादा हो जाता है या वो कम हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि उसको नाप तोल करके जितनी उसकी डोज बनाई गई है वो मीठे सोडे की डोज लाजमी दें। ये जो जानवर की जो मैदे की तजाबियत है उसको कम करता है और जो पीएच है उसको बैलेंस करता है, मैदे की जितनी पीएच उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको वो पूरा करता है, जिसकी वजह से जो छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो नशुमा पाते हैं, वो परवरिश पाते हैं और जानवर दोबारा प्रोडक्शन पे आता है, जानवर फिर सेहतमंद होता है और दूध जो है वो अपने हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो जानवर उसी हिसाब से दूध भी देता है। तो एक तो आपने जानवर का जो वंडा है वो थोड़ा सा कम कर देना है। अगर खाली ज़्यादा मिकदार में डाल रहे हैं तो वो थोड़ी सी कम कर देनी है। अगर आप मकई का दलिया है या गन्नम का दलिया वो ज़्यादा मिकदार में दे रहे हैं तो वो उसको कम कर देना है। जानवर को ताज़ा फ्रेश पानी दें और जानवर को प्रॉपर मोल दें। और एक और चीज़ मिलती है वो है यीस्ट।
वो यीस्ट से मिलती थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उसकी मिकदार बिल्कुल थोड़ी सी जानवर को हमने देनी होती है। वो 20 से 30 ग्राम पर डे पर एनिमल के हिसाब से आपने जानवर में इस्तेमाल करवानी होती है। वो आप ओरली दे सकते हैं जानवर को, आटे के पेड़े में या किसी चीज़ में या गुड़ में दे सकते हैं, या जो वंडा आप इस्तेमाल करवा रहे हैं उसमें अपने जानवर को ऐड करवा सकते हैं। वो यीस्ट लाजमी दें। वो यीस्ट जो बैक्टीरिया है उनको ग्रोथ करवाने में, जो मैदे के बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रोथ करवाने में इसका बहुत ही अहम किरदार है। मीठा सोडा से भी ज़्यादा इसका उनको जो बैक्टीरिया उनको ग्रोथ करवाने में, जानवर को जो खुराक है उसको हजम करवाने में अहम किरदार अदा करती है। और ये लाजमी अपने जानवरों में इस्तेमाल करवाएं जो यीस्ट है। उसके अलावा अगर आप अपने जानवरों में बाईपास फैट है, फैट 84 है या फैट 89 है, वो अपने जानवरों में इस्तेमाल नहीं करवा रहे, वो अपने जानवरों में लाजमी उस इस्तेमाल करवाएं। तो अगर बाईपास अगर फैट 84 की बात करें तो वो 100 ग्राम डोज है पर डे पर एनिमल की। अगर फैट 99 की इस्तेमाल करें, इसमें एनर्जी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो वो आप 150 से 180 ग्राम या 200 ग्राम तक भी अपना जो ज़्यादा दूध देने वाला जानवर है उसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, पहला अगर आप अंडा थोड़ा सा कम कर दें, मकई है मकई कम कर दें, चोकर है चोकर कम कर दें। अगर आप जो गंदम का दलिया या गंदम है वो ज़्यादा मिकदार में दे रहे हैं तो वो थोड़ी सी कम कर दें। और अगर आप खल वगैरह दे रहे हैं तो उसकी मिकदार थोड़ी सी कम कर दें। और दूसरी ये कि उस सोडा का लाजमी अपने जानवरों में इस्तेमाल करवाएं, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और तीसरी ये कि अपने जानवरों में जो यीस्ट है, यीस्ट का 1 kg का 500 ग्राम का 2 kg का पैकेट आसानी से मार्केट से मिल जाता है, तो वो आप अपने जानवरों में लाजमी इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपके जानवर जो खुराक खाते हैं, जो आप पैसा लगाते हैं अपने जानवर पे, अपनी जानवर की खुराक पे, वो आपको उसका वापस वो मुनाफे के तौर पे मिले, ना कि वो लॉस हो, जानवर हजम ना हो, जानवर ना तो आपको दूध देगा, जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं जिस पे अमल करके आप अपने जानवर की जो दूध की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ले सकते हैं, अपने जानवर को मोटा कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। उम्मीद तो है कि ये मेरी वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई है। अगर तो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।